हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं रोजाना वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो बस आप थोड़ा सा आपसे सबसे निवेदन है, जब भी आप वीडियो को देखें तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों में, वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर किया करो वीडियो के ऊपर, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास इसको। अब हमारी जो क्लास है ये वाली देखिए, कभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट, आपने छोटा से कॉन्सेप्ट समझा, सेकंड और दो सेकंड में आंसर आएंगे, दो सेकंड में कैसे आएंगे वो समझिए। जैसे कभी भी एक बस आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। क्या कॉन्सेप्ट याद रखने हैं? देखो यहाँ पे क्या याद रखने हैं अपन को, यहाँ पावर बताओ यहाँ कितनी है। तो आप सर ये पावर 8 है, यहाँ कितनी है 4 है, यहाँ पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पावर कितनी है कुछ भी नहीं 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होती है। जब भी पावर यानी कि घात आधी होती है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो बस एक छोटा सा नियम आपको बताता हूं, जब भी घात आधी होती है ना, जब भी घात क्या होती है आधी, तो ध्यान रखना, जैसे 8 है और आपसे 4 का मान पूछा है, तो जो भी मान दे रखा है ना उसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा बस, और 2 जोड़कर इसका रूट लेना पड़ेगा, खत्म बात। क्या समझे आपने? एक बात समझी, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका संख्या में 2 जोड़ना है और रूट लेना है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें 2 जोड़ना है और रूट लेना है, बस ये बात ध्यान रखना। क्या समझे आप देखो दोबारा समझिए इस चीज को। मैं आपसे क्या करूं, जब भी आपसे पावर दे दे, 8 दे दी पावर, और पावर आपसे 4 पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप ये सोचना 8 का आधा कितना होता है 4। जब भी आपसे पावर यानी कि आधा पूछे, आधा पावर पूछे, यानी 8 है तो 4, 4 का 2, 2 का कितना 1। जब भी घात आधी पूछे तो हमेशा जो भी संख्या है उसमें 2 जोड़ना है और वर्गमूल लेना है, बस ये बात ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं है। अब आप मुझे ध्यान रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे दिया बराबर में के, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस पूछ ले, बोलो क्या पूछ ले? माइनस। तो ध्यान रखना, माइनस का पूछेगा तो जो भी संख्या है उसमें से 2 घटाकर वर्गमूल लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। माइनस है तो माइनस करेंगे 2, और प्लस है तो प्लस 2 करेंगे, बस इतना सा बात ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाया एक बार आप समझिए, क्वेश्चन तो ये सेकंडों में हो जाएंगे, बस एक बेसिक नॉलेज थोड़ी जरूरी है। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहां पे आपको के दे दिया, और आपसे पूछ लिया बताओ सर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। तो एग्जाम में आपको क्या देखना है कि सर यहां पावर 4 है और यहां पावर 2 है, ये इसका आधा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आधा होता है तो जो भी संख्या दे रखी है उसमें आपको 2 जोड़ना है और बस वर्गमूल लेना है, ये इसका आंसर होता है। क्लियर है आपको? आप सब बिल्कुल। अब इस वीडियो को आप थोड़ी देर देखते रहना और आपको इतने शानदार ये सवाल समझ आएंगे, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पावर कितनी है, आप मुझे बताओ। सबसे पहले यहाँ पे पावर देखिए, यहां पे पावर कितनी है आपको? सर यहां पावर 2 है और यहां पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो बोलो आधी हो गई नहीं हो गई? यहां पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है। तो 2 का आधा कितना हो गया? 1। जब भी पावर आधी होगी तो हमें जो भी संख्या दे रखी है इसमें 2 जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे, बस। 98 में 2 जोड़ेंगे, 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। बात समझ आ गया आपको? देखो दोबारा समझिए, कुछ नहीं है अभी। देखो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में भरते हैं, भरेंगे, जो आए हुए हैं वो सारे मैं करा दूंगा। हर टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने क्या कहा पहले, तो देखो पावर कितनी है 2, और यहाँ पावर कितनी है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो बोलो 2 का आधा कितना होगा? 1। जब भी पावर आधी पूछे तो संख्या में हमें कितना जोड़ना है? 2, और इसका रूट लेना है। 98 में 2 जोड़ेंगे 100, और 100 का रूट कितना होता है बताओ? 10। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। पर 2 सेकंड का सवाल है, आप समझना, पूरी वीडियो देखना ढंग से, आपको पसंद आएगी, गारंटी इस चीज की। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। अब आप सोचो, यहाँ पे आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे यहाँ पावर कितनी है? आप सब पावर 2 है। दोबारा समझिए, यहाँ पावर बताइए, यहाँ पे पावर कितनी है? आप सब पावर यहाँ पे कितनी है? पावर 2। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो कितनी मानते हैं? 1। तो आप सर पावर 2 का आधा कर दिया, 2 का आधा कितना? 1। जब भी घात को या पावर को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, जब भी घात को आधा करेंगे तो संख्या में हमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है और इसका रूट लेना, बस। तो 47 में 2 जोड़े 49, और 49 का रूट कितना होता है? 7। तो ये आंसर आ गया। देखो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। पर आप कहोगे सर ये 7 है और ये -7 है। रूट में कभी भी कोई भी संख्या होती है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है, ध्यान रखना। तो ये प्लस और माइनस दोनों में लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 7। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आप ना खुद करने का प्रयास करना इस चीज को, आप खुद करना इस चीज को और मुझे बताना इसका आंसर क्या है। तो आप कहो सर बिल्कुल, आपकी बार हमें क्या किया है सर? x की पावर 4 प्लस 1/x की 4, ये लिखने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 47 है और आपसे देखो पूछा है x प्लस 1/x, तो आप कहो सर बिल्कुल हम ये मान तो निकाल सकते हैं इस चीज को, लेकिन हमें पता है 4 का आधा कितना होता है? डायरेक्ट 1 तो नहीं होता ना 4 का आधा। तो आपको सर 4 का आधा पहले 2 होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर निकलेगी ऐसे,
तो ये गायब कर दिया स्टेप। अब आप सर देखो 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का आधा कितना 1, बोलो बन गया नहीं बन गया। और मैंने कहा जब भी पावर आधी करेगा तो बस हमेशा 2 जोड़कर वर्गमूल लेना है। तो बोलो 47 में क्या जोड़ देंगे, आप कहो सर 47 में 2 जोड़ दो, वर्गमूल ले लो। 47 में 2 जोड़ेंगे 49, और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। तो मुझे इसका मान कितना आ गया बताओ 7 आ गया। अब मैं कहूँ यहाँ पे 2 का आधा कितना होगा 1, तो फिर वहां संख्या बोलो कितनी आ गई 7, और सर इसमें कितना जोड़ देंगे 2, और यहाँ रूट ले लेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा 3। तो ध्यान देना, पावर 4 दिया, पावर 1 पूछी है, तो हमें पता लगे सर 4 का आधा कितना होता है 2, और 2 का आधा कितना होता है 1। तो हमें पता है यहाँ पे 2 बार प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। आप सब बिल्कुल देखो 4 का आधा 2, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो 2 बार प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, प्लस 2 किया 49, 49 वर्गमूल कितना है 7, प्लस 2 किया 9, 9 का वर्गमूल कितना आया 3। बस ऐसे हमको करना है, ये चीजें करनी नहीं है, आपको ध्यान रखना। दोबारा एक बार समझिए इस चीज को, क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम में। सर ये पावर 4 है, तो 4 के आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, इसका मतलब कितनी बार प्रोसेस लेनी है 2 बार। तो देखो यहाँ प्लस 2 किया तो 49 हुआ, 49 का रूट कितना हुआ 7, एक बार हो गया। फिर यहाँ सर प्लस 2 करेंगे, 7 और 2 9, 9 का रूट कितना है 3, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया ना। अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद है ना वीडियो पॉज करना और आप करके बताना। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का, लो साहब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो आपको सर बिल्कुल देखो, हमें ये पता है यह पावर 4 है और यह पावर 1 पूछी है, तो ध्यान देना पावर 4 को पहले 2 करेंगे, 2 को फिर कितना आएगा 1, तो 2 बार प्रोसेस काम में लेना पड़ेगा। हाँ सर, तो बता इसमें कितना जोड़ देंगे 2, तो जैसे 2 जोड़ूंगा 322 में 2 324 होता है, और 324 का रूट कितना होता है 18। लेकिन अब की बार मैं 2 घटाऊंगा, ध्यान रखना। आप सर 2 क्यों घटाया आपने भाई, अब की बार किसका पूछा है माइनस का पूछा है, किसका पूछा है माइनस का। तो ये 18 में 2 घटाया 16, 16 का रूट कितना होता है 4, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। समझ आया आपको। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस चीज को समझिए आपको। देखो सबसे पहले पावर कितनी है बताओ 4, तो जब भी पावर 4 होगी और पावर 1 पे जाना है तो हमें पता है सर 4 से हम पहले 4 का आधा 2 करेंगे, 2 का आधा 1 करेंगे, इसका मतलब 2 बार प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। सर 2 बार कर दो, तो यह प्लस का 2 किया, जैसे मैं प्लस का 2 करूंगा 322 में 2 जोड़ूंगा 324 से, और 324 का वर्गमूल कितना होगा 18। तो लेकिन 18 जो मान है ना भाई वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आया। लेकिन हमें मान किसका निकालना है आपकी बार, x माइनस 1/x का, और मैंने कहा माइनस का में निकालना है, तो आपकी बार जुड़ेगा नहीं। 18 में 2 क्या होगा घटेगा और इसका वर्गमूल आएगा। 18 में 2 घटाए 16, 16 का रूट कितना होगा 4, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। उम्मीद होगा आपको ये चीज समझ आई होगी। और अगला क्वेश्चन आप इसको खुद बनाने का प्रयास करना, तभी पढ़ने का मजा है जब आप खुद क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करना और आप खुद बनाना। अब ये कल मैंने आपको बताया थे, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें क्यूब कैसे निकालते हैं मैंने कल बताया था आपको। सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। तो अब मैंने आपको देखो सबसे पहले तो आप इस चीज को निकाल, देखो इससे हम चले तो हम सबसे पहले निकालेंगे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। बिल्कुल सर ये निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, 47 में हमें जोड़ना पड़ेगा 2 और इसका रूट लेना पड़ेगा। 47 में 2 जोड़े 49, 49 रूट कितना होगा 7 होगा। ठीक है सर। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका आधा निकालेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का रूट कितना होता है 3। ये समझ आ गया आपको। सबसे पहले पावर 4, इसका 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो पहले निकला 47 में 2 जोड़ दिया 49, 49 का रूट कितना होता है 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो इसका मान आ गया नहीं आ गया। और कल ही मैंने आपको बताया जब भी ये मान देकर आपसे अगर x³ प्लस 1/x³ पूछे भाई, x³ प्लस 1/x³, तो कल की क्लास में मैंने आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताया है। मैंने कहा जो भी संख्या दे रखी है उसका पावर 3 कीजिए और -3 के कीजिए। भाई यहाँ पे पावर 3 पूछी है तो क्यूब हो जाएगा, 2 पूछे तो स्क्वायर हो जाएगा, कल मैंने समझाया आपको। तो यहाँ पे पालो संख्या कितनी है 3, 3 की पावर 3 बोलो कितना होता है 27, और 3 गुणा 3 बोलो कितना होगा 9, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा 18, कौन सा ऑप्शन आएगा डी। के का मान 3 है तो के के मान 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 होती है 27, और 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 9 27 9 का 18, कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा। तो ये आपको ये चीज समझ आ गई तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। सवाल मात्र 10 सेकंड से बड़ा कोई सवाल ही नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पावर 5 पूछ ले, पावर 6 पूछ ले, पावर 7 पूछ ले, सब चीज बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए आप। कल मैं ये चीज समझा चुका हूं, कल की वीडियो आप देखिए, फिर इस वीडियो को देखना और भी मजा आएगा पढ़ने में। देखो इस वीडियो को जब देखना जब आप पहली वीडियो इसकी देख सको, ठीक है भाई, तब आपको और बेस्ट समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इस सवाल को पूछना चाहूँ, इस सवाल को देखो वापस आ गया, देखिए सवाल शायद हाँ ये वापस आ गया, रिपीट हो गया। यही तो सवाल था भी, हाँ यही था, रिपीट हो गया, दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7,
अब मैं आपसे इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में, आप इसका आंसर आपने स्वयं नहीं, क्वेश्चन जो स्वयं इस क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके करता है तो वो कमेंट्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या आया। मेरे सोल्व करने में, मैं सोल्व तो करा रहा हूँ लेकिन आप खुद करना है इस सवाल को। आपका सर हमें पावर यहाँ पे 2 है सर, और यहाँ पावर 1 है, आधी पूछी है। जब भी पावर आधी पूछे या तो 2 जुड़ेगा या 2 घटेगा। अब आप मुझे बता 2 जुड़ेगा घटेगा, तो आप सर माइनस का पूछा है तो आपकी बार जुड़ेगा नहीं, आपकी बार क्या होगा 2 घटेगा। तो इसमें से 2 घटा देंगे, बोलो 66 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 64 आएगा। और 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। मात्र 2 सेकंड का सवाल है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सीपीओ का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 98 है, तो एक्स प्लस 1। अब पहले तो ये देखो पावर कितनी है 2 और यह पावर कितनी है 1। सर पावर आधी कर दी। अब आधी कर दी तो हमें पता है जो भी संख्या दे रखी है उसमें तो 2 जुड़ेगा या फिर 2 घटेगा। किसका पूछा है प्लस का, तो 2 जुड़ेगा इसके अंदर। जैसे मैंने 2 जोड़ दिया तो मुझे बता 2 जोड़ते ही रूट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का रूट कितना होता है 10। कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। बस खत्म। देखिए अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको आना चाहिए। अब आपको सर बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पावर कितनी है 4, तो पहले पावर निकालेंगे 2। सर पावर 2 निकालेंगे, इसमें हमने आधा कर दिया तो इसमें 2 जोड़ दो। 322 में जब 2 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा 324, और 324 का रूट कितना होता है 18 होता है। सही है। तो आप कहो सर अब की बार आप प्लस मन नहीं निकालना, अब की बार आपको माइनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का पूछा है तो यहाँ माइनस प्लस भी निकाल सकते हैं और माइनस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है वही निकालेंगे। अब ये प्लस नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लस से ये चीज नहीं आ सकती। ये चीज तब आएगी जब आपके पास किस माने चाहिए माइनस में। अब मुझे माइनस का पूछा है 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आप सर इसमें से 2 घटा देंगे। अब की बार 18 में से 2 गए तो कितना बचेगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो बोले इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन अब हमसे पूछा पावर 3 का, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था पावर 3 अगर माइनस में पूछे तो वही ट्रिक्स होती है, बस चिन्ह बदल जाता है। k की पावर 3 और यहां पहले उसमें माइनस था प्लस हो जाएगा 3 k आ जाएगा। यही तो बताई थी मैंने आपको। k का मान कितना बताओ 4। संख्या k का मतलब संख्या कितनी है 4। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 12, और 64 और 12 जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा भाई 76। कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर किया जा करो और लाइक जरूर करना, कमेंट्स करा करो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लिखो सर नाइस सर, जो भी आप कमेंट्स करते हो, गुड सर, अच्छी सर, नाइस वीडियो, शानदार, फंटास्टिक, जो भी है आपको अच्छी लगे तो ना। चलो ये क्वेश्चन अभी टाइप बदलेगा, दूसरा टाइप पाएंगे, लेकिन जो अगर जिस टाइप को मैं पढ़ा रहा हूँ वो टाइप पूरा कंप्लीट होना चाहिए नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया आप घबरा जाते हो, अरे यार क्वेश्चन कैसे घबरा गया हमें यार, इस चीज को नहीं घबराना भाई, क्यों घबराना है। पावर 6 पूछ लिया। अब ये ग्रुप डी का देखो ये इतना शानदार सवाल दिया है। अब किसी को इसको तरीका होता है सबका अलग अलग कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ से पावर 2 निकालूंगा, तो मुझे था यहाँ a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन a की पावर 2। अब मैं दिमाग लगाऊंगा सर यह पावर 4 थी यह 2 है, तो मैंने घात को आधा कर दिया। जब भी घात को आधा किया जाता है या संख्या में या तो 2 जुड़ता है या घटता है। अगर प्लस का पूछा है तो 2 जुड़ेगा और माइनस का पूछा 2 घटेगा। तो सर यहाँ पे प्लस का ही है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। जैसे 34 में 2 जोड़ेंगे 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। सर इसका मान आ गया। अब यहाँ a प्लस 1 अपॉन b निकालने की जरूरत नहीं है, इसने पावर 6 पूछी है तो इसका पावर 6 तभी पूछेगा। a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 तभी आएगा जब आप मुझे बताओ इसका घन करोगे नहीं करोगे। बताओ इस संख्या का घन कर दोगे आप तो 2 बोलो यहाँ पे, जैसे देखो आप मुझे बताओ अगर a स्क्वायर की पावर घन करेंगे तो बोलो ये a की पावर 6 बनेगा नहीं बनेगा। बताओ अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल सवाल है। a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन a की पावर 2 है, a की पावर 6 पूछे तो बस वही ट्रिक्स लगा दो, k की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 के, बस यही ट्रिक्स लगेगी इसमें भी। भाई घनी तो हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लो इसका आधा कर दूं मैं तो a प्लस 1 अपॉन a बनेगा, और इसका आधा कर दूं तो a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3 बनेगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए आप, हमेशा ध्यान रखना, दिमाग लगाना सीखो इन चीजों को। ये नहीं कि दुनिया की तरह a प्लस 1 अपॉन b फिर a की पावर 6 को निकालो, a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3, a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3 माइनस a प्लस 1 अपॉन a। ऐसे नहीं करना, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। दिमाग की कैपेबिलिटी है बस पूरी पूरी कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स टिकी है जो केवल दिमाग पर टिकी और किसी पे नहीं टिकी। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मेरे को पता है यार a की पावर 2 या a की पावर 6 ये घाती था। अगर यहाँ पावर 1 होती या 3 आती या 2 होती थी या 6 आती या 3 होती थी 9 आती। 3 से तो गुणा हो रही है बच्चियां, या 10 आ रही थी या 30 होती, बस
करना क्या है, तो मुझे पता लग गया सर ये चीज हम जानते हैं, तो इसका ट्रिक यही लगेगी। बोलो k का मान कितना है 6, 6 की पावर 3 करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गण होता है 216, 216 आ गया, और 6 3 18, तो यहाँ घटा देंगे 198 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, बस हो गया। 10 सेकंड सवाल। अब क्यों फालतू दिमाग लगाओ, a प्लस a 1 ओपन निकालो, क्यों फालतू में पड़ो चक्कर, तो आपको पता होना चाहिए पावर 2 है तो पावर 6 होगी, क्या दिक्कत, 3 गुणा ही तो ये 3 गुणा, जरूर नहीं है यहाँ पे पावर 2 है। अगर मान लो पावर आपके पास 7 आ गई, ऐसा आ गया, और घबराना मत, और ये पावर आपसे पूछ ले बताओ 21, अब बोलो ये 3 गुणा ही तो है यहाँ पे, 7 या 21, तो ये भी ट्रिक्स, यही ट्रिक्स लगेगी इसमें भी। तो ये चीजों को समझिए आप, इन चीजों को रटना नहीं है, इन चीजों को घबरा जाते हो यार पावर 7 होगी, बहुत बड़ा सवाल आ गया। आते हैं ऐसे एग्जाम में, कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ध्यान रखना जब बताऊंगा कि कैसे करते हैं इनको। क्लियर है आपको, उम्मीद है ये वाली आपको सवाल समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया टाइप 2 हमारे पास। आज मैं टाइप जो करवाने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप 2। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, इन क्वेश्चनों को मैं आपको बता दूं, रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी रेलवे का भी आएगा, एसएससी का भी आएगा, मैं दोनों पैटर्न लेके चल रहा हूं, जिससे आपको पता रहेगी एसएससी और रेलवे पैटर्न एक ही होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, चाहे रेलवे के दे लो चाहे एसएससी के दे लो, बात एक ही है। दोनों मैं लेके चल रहा हूं आपको, जिससे पता रहेगी। रेलवे में भी सेम ऐसे सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना, अभी आएगा थोड़ी देर में, आपको पता चल जाएगा। जैसा कभी भी ऐसे सवाल आपके पास आ जाए तो आप मान रखने, कभी जिंदगी मत सोचना। आप तो ये देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मेरी बात को कभी भी ध्यान रखना, 99% केसेज में, 99% में कभी भी आपके पास 3 वेरिएबल, 3 राशि आ जाए, ABC, 3 वेरिएबल आ जाए आपके पास ABC आपको दिखाई दे, या XYZ आपको दिखाई दे, XYZ, या आपको पास PQR कहीं भी दिखाई दे, PQR, तो हमेशा लास्ट वाली को 0 बना लो। इसको क्या बना लो, 0, इसको क्या बना लो, 0। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी भी अलजेब्रा के अंदर मान लीजिए आपके पास कभी भी अलजेब्रा के अंदर 3 वेरिएबल आ जाते हैं, ABC आ जाए, XYZ आ जाए, PQR आ जाए, 3 आपको दिख जाए ऐसी राशि, तो हमेशा लास्ट वाले को 0 बना लो। तो मैंने यहां पे देखा सर ABC हमारे पास है, हमारे पास बोलो क्या क्या है, ABC है, तो मैं C को 0 बना लूंगा। तो मैंने रख लिया सर C बराबर क्या रख लिया बताओ, 0 बस। अब C का मान 0 से 0 रखोगे ना, तो आपका सवाल आधा क्या 99 क्या 95% तो सोल्व हो गया बस। तो यहां जाना C का मान जैसे 0 का, अब मुझे बताओ C का मान यहाँ 0 रखा, तो मुझे मान तो इसी का निकालना है। हाँ सर बिल्कुल इसी का निकालना है। तो मुझे ये C का मान क्या है 0, तो ये 0 हो गया। C का मान ये क्या है 0, और 0 में आप किसी भी संख्या भाग दो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और A में A का भाग देंगे तो आंसर आ गया 1। कौन सा ऑप्शन आएगा, B, बस खत्म। नहीं आया समझ, दोबारा समझिए, ये चीजों को समझो आप, एग्जाम में टपकेंगे सवाल। क्या किया, कभी भी आपके पास 3 राशि आ जाती है ABC, ऐसी 3 वेरिएबल आ जाते हैं, तो लास्ट वाले C को क्या मानो 0। अब मुझसे मतलब नहीं है, मुझे इससे बाद में मतलब आएगा, आते हैं ऐसे सवाल इससे मतलब होगा, लेकिन मुझे तो मान इसका निकालना है। तो मैंने C का मान 0 रखना है। जब C को 0 रखना है तो C को हटा दो। अब देखो यहां से C हट जाएगा, बिल्कुल C को 0 बना दिया, यहां से C हट, अब C का मान 0 है, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 हो जाता है, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो यहां बच गया A बटा A बच गया, बराबर कितना आया 1 आ गया। समझ आया नहीं आया, एक बार वापस समझाना चाहूंगा, फिर आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर दोगे, इसलिए ध्यान रखना है। आप एक बार वो समझ लीजिए, कभी भी 3 वेरिएबल आपके पास आ जाए ABC या XYZ, तो लास्ट वाली संख्या को क्या बना लो 0 बना लो बस। तो मैंने C को क्या बना दिया बताओ 0, इसका मान निकालना है, तो भाई 0 बना दिया। तो देखो 0, इसका मान जब 0 हो जाएगा और 0 में किसी का भाग दे लो 0 आएगा, तो इसका मान लो ये पूरा ही 0 हो गया। इसका मान क्या हो गया बताओ 0 हो गया, तो ये खत्म। तो ये ऊपर बचा A और नीचे क्या बचा A, और A में A का भाग देंगे 1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा B। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाने का प्रयास करना। CHSL का है, फिर वही सवाल आ गया वापस, पर वही नहीं है, ध्यान रखना। हमें पता है यहाँ पे कभी भी XYZ आ गया आपके पास, आप कहो सर XYZ आ गया, तो Z को क्या बना लूंगा बताओ 0। अब Z को मैंने 0 बनाया, तो ध्यान रखना, तो मुझे था Z को 0 बनाएंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये Z है ना, तो ये 0 हो गया, ये Z है तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ मुझे बताओ क्या बच गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसके अंदर, ये आपके पास X होगा, ये वाला थोड़ा मिसप्रिंट है सवाल के अंदर, भाई सही कर लेना इसको ना, टाइपिंग गलती हो गई, ये X कर लेना इसको, X है ये X। देखो ना ये Y है तो यहाँ Y आएगा, और X है तो यहाँ क्या आएगा X आएगा। मिसप्रिंट हो गई सवाल में, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, XYZ कभी भी आपके पास आता है तो Z को क्या बना लेना है 0 बना लेना है। अब Z को जैसे 0 बनाऊंगा तो देखो ये तो हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0, तो ऊपर बच गया X बटा में क्या बच गया X, और नीचे बच यहाँ भी बच गया Y बटा में Y। X में X का भाग देंगे 1 और Y में Y भाग देंगे 1, तो 1 और 1 कितना आएगा 2। कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा।
कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। वीडियो पॉज करो, आप सोल्व करने का प्रयास करो। अब ये क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन, ये आपका ऐसे CHSL 7222 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको लगता होगा डेंजर, जबकि ऐसा है नहीं। जब भी हमने ये बात समझी, जब भी XYZ आ जाए तो Z को क्या बना लो? 0 बना लो। अब मैंने Z को 0 बनाया तो देखो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। आप सर कैसे 0 हो जाएगा? ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। ऊपर Z है, Z का मान 0, 0 में आप किसी का भाग दे लो, ब्रह्मांड की किसी भी संख्या भाग दे लो तो 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या भाग दे लो, क्या आएगा? 0 आएगा। अभी मत कहना 0 में 0 को भाग दे दे तो क्या आता है, तो ये बताऊंगा। 0 को 0 भाग दे तो कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। 0 में 0 को भाग दे तो कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। लाना चाहे तो अपन वो बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं बता दूंगा इस चीज को भी। तो ध्यान रखना, ऊपर Z का मान 0 तो 0 में किसी को भाग दिया 0, तो ये पूरा किस्सा ही 0 हो गया। अब मुझे था Z यहाँ 0 X से गुणा होता है, ये भी 0 हो गया। और यहाँ Z है, Z का मान Z 0 इससे गुणा होता है, ये भी 0 हो गया। अब x² बटा x², इसमें x² में x², ऊपर बच गया देखो x² और नीचे बच गया x² प्लस यह क्या बच गया बताओ? y², और यह क्या बच गया बताओ? y²। इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा? 1। इसमें इसका भाग देंगे कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? 2। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। बस खत्म बात। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इससे भी शानदार। देखिए यहाँ पे फिर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है टाइप थर्ड। आप बस ये देखना है कि आपके अंदर देखो, मैथमेटिक्स तो बस केवल एक खेल है, वो तो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना सोचते हो। बस जिस दिन मैथमेटिक्स में आप सोचना लग गए ना, तो अपना आप ऑटोमेटिक आपकी आत्मा से, दिल से ना अपना आप ही ट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगी जिंदगी में। ध्यान रखना, हम कोई वो नहीं है भाई ऊपर से भेजो ऐसे, हम बस दिल और आत्मा से सोचते हैं कि चीजें कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो चीजों को हम बता देते हैं। और जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में किसी का टिप्पणी नहीं चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। आप कितना सोच सकते हो खुद वो सीखा करो। आप बस ज्ञान को कहीं से भी लो, लेकिन टिप्पणी नहीं चाहिए। बस ये चीज को ध्यान रखें आप हमेशा। मैथमेटिक्स से क्या है, एक तरह से एक है आपकी मेंटेलिटी, आप कितना सोच सकते हो, कितना अच्छा सोच सकते हो। देखो सोचने की बात क्या होती है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा वीडियो के बीच में 1 मिनट का। देखो क्या होता है, हमें यहां पे जाना है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति तो ऐसा है यू गया यू गया यू गया यू गया यहां गया। एक व्यक्ति ऐसा है जो यू गया यू गया यू गया यू गया यू गया, और एक व्यक्ति डायरेक्ट ऐसे गया। व्यक्ति सेम है, तीनों भाई हैं और स्थान एक ही है, जाना तीनों को ही है, लेकिन किसकी सोच, इसकी सोच ऐसी थी यू जाऊंगा टाइम लगेगा, इसकी सोच ऐसी थी यू जाऊंगा। हमारी सोच ऐसी, हम डायरेक्ट जाएंगे, क्या मतलब फालतू में टाइम वेस्ट करने से। समझ आया आपको? तो जितना आप सोचोगे ना उतना ही आपकी निखरेगी, चाहे वो जीके हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। आप सोचो और देखो, मेहनत तो आप करनी पड़ेगी। और जो भी ये नहीं कि आप वीडियो, कई स्टूडेंट्स होते हैं केवल वीडियो देख लेते हैं ऐसे, और बस सर हमारा समझ आ गया, फिर बाद में पूछते हैं उनसे सर 2 नंबर से रह गया। क्यों रह गया भाई? वो इसलिए रह गया क्योंकि नोट्स नहीं बनाते। आप इन नोट्स बना लेने चाहिए, नोट्स बन जाते हैं और तो बार बार हाथ से निकलते हैं ना, तो दिमाग में डबल बैठती है। ध्यान रखना, अब मानो चाहे ना मानो वो आपकी मर्जी है। देखो यार, अब इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, तो साहब कह रहा है भाई साहब ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 1 ले लूँ, 1 का वर्ग 1, तो 1 + 1 करेंगे 2, नहीं है साहब। तो कभी भी ऐसा समीकरण आपके पास आ जाए तो ध्यान रखना, x² बराबर में y प्लस में z कभी भी आ जाए तो 1 नहीं, यहाँ पे x बराबर y बराबर z, यानी 2 रखना है हमेशा। बोलो क्या रखना है? 2। अब सर 2 क्यों रखा? क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 बराबर आ गया। ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाती है कि सर हमें ये पता है ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब ये दोनों वैल्यू बराबर कब आएंगी? अगर यहाँ 1 रख दूं, इसका मान 1 रख दूं, 0 रखेंगे नहीं। आप सर 0 क्यों नहीं रखेंगे? आपको ध्यान रखना, तो 0 रखते तो अनंत बन जाएगा। ध्यान तो देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू रखना है जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब मैंने 1 रखा मान लो, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। लेकिन 1 का वर्ग करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा। यहाँ 2 आ रहा है, यही कर रहा है, तो 1 तो नहीं रह सकते। अब 2 रखेंगे तो देखो 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। बोलो सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही? आप सब बिल्कुल हो रही है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, x बराबर y बराबर z बराबर में 2। अब एक बात ध्यान रखना, ये हमारे दिमाग नहीं, ऑटोमेटिक आप सवाल करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी x का मान 2 आएगा, दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, शुरू में साइकिल चलाते हैं,
तो आप पता है जब शुरू शुरू में जब साइकिल चलाते हैं ना, तो अपने पास घुमाव आता है ना, तो अपने दिमाग और दिल के अंदर घबराहट पैदा होती है, और घुमाव पे कैसे घुमाऊंगा। फिर वो साइकिल को अपन 2 दिन बाद स्टार्ट करने के बाद मार्केट में ले जाते हैं, तो अपन सोचते हैं यार मार्केट में गली कूचड़ान में या फिर मतलब मोटरसाइकिल और व्हीकलों से कैसे बचाऊंगा यार मैं, हाँ या ना। लेकिन आपको पता है कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हो, तो आपने देखा, आपने कई बार मोटरसाइकिल चलाते हुए कई बार देखना, मैं तो देखते रहता हूँ, आप भी देखा होगा, किसी को देखा होगा, मोटरसाइकिल का एक रेस वाला हाथ हमारे पास दे रहा है रेस वाला, और एक कान में फोन लग रहा है, देख कहीं उड़ रहे हैं। अब देखो कितनी प्रैक्टिस हो गई, रेस दे रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है रोड पे, हम फोन पे बात भी कर रहे हैं, और हमारी मोटरसाइकिल भी चल रही है। बोला हाँ या ना, मोटरसाइकिल भी चल रही है हमारी, और फोन पे बात भी कर रहे हैं, और देख कहीं उड़ रहे हैं। देखो तीनों काम कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस हो गई आपकी मोटरसाइकिल की, सोचो क्यों, क्योंकि आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस करी। तो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो 100% ये चीज ऑटोमेटिक पता चल जाती है। तो एक्स बराबर वाई बराबर क्या आ गया, जेड। ध्यान रख लो, 2 का वर्ग 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो सर बिल्कुल एक्स और वाई और जेड का मान कितना है, 2। तो मुझे 2 + 1 करेंगे 3, तो यह 1/3 हो गया। 2 + 1 करेंगे तो यहां भी 1/3 और 1/3। वाई का एक्स का मान 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3। कितनी बार है, 3 बार। तो इनको जोड़ेंगे, 1/3 जो है वो 3 बार है, 3 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी। बस लो सब आ रहा है, एनटीपी से क्वेश्चन है, अपनी तरफ से लिखा नहीं भाई मैंने। ये क्वेश्चन अभी लो एसएससी फेज का है, अभी 2024 का है। इस क्वेश्चन को मात्र ये क्वेश्चन कितनी देर में बना सकते हो, 5 सेकंड का सवाल है बस। ये आपको HW दे दो, ये आप खुद करोगे हैं। पर मैं यहाँ पे ये नहीं कि आप है ना कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई क्या होता है, कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि आपको सवाल दे देंगे जिससे कमेंट्स बढ़ेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं। आपको करना तो कमेंट्स अच्छा करना, कि भाई आपको लगे तो वीडियो अच्छी करना, ठीक है भाई। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। जब हमें पता है ये वाला तीनों मान है, ये तीनों मान के बराबर है। अब मैं 2 ले लूं तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ये वर्ग है भैया ना, ये भी वर्ग है। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 12 हो गया। और यहाँ पे 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये बराबर हो रहा है। बोला हाँ या ना। तो यहाँ पे 2 ले लो चाहे, पर एक बात सोचो, 2 क्यों लूंगा मैं तो 1 ही लूंगा। अब इस चीज को सोचे, आप 2 रख के देख लेना तो भी आंसर ये आएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सोचो, या पावर देखो 4 4 है, तो ध्यान रखना 2 नहीं 1 से काम चल जाएगा। अब सर कैसे, देखो यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 3 हो गया। 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1, तो यहाँ भी 3 होगा। तो x बराबर y बराबर z बराबर कितना रखूंगा मैं, 1 रखूंगा। 1 रखते ही मुझे पता है इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप सर यहाँ पे 1 को चाहे 1000 बार गुणा करो, चाहे लाख बार गुणा करो, चाहे करोड़ बार, 1 ही आना है, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। और 1 को 17 से गुणा करो 17 ही आएगा, 1 को 19 से गुणा करो 9 ही आएगा। तो इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, खत्म बात। इनका मान 1 लिया मैंने, तो देखो 17 और 9 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा, 26, और 26 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 42 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे 8 × 14, 14 और 10 24 आएगा। और 4 से काट लेंगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे ऊपर 21, और 2 से काटेंगे तो नीचे कितना आएगा 12। 3 से काटो, 3 7 21, 3 चौक 12, 7/4। 7/4 कितना होता है भाई, 4 एकम 4, 3 बच गया, 7 चौक 4 7 28, 4 5 1.75 इसका आंसर आएगा। बस कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। कर लोगे, एक बार वापस देख लीजिए इस चीज के लिए। कभी भी हमने नहीं देखा यहाँ पे सर यहाँ पे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, सब बराबर आएंगे। 2 3 4 5 रखने पर जो भी है आप रख के देखना इस चीज में, क्योंकि 5 × 5 25, 5 × 5 25, चाहे कुछ भी रख लो आप, यहाँ पे वैल्यू समान आएगी। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है सर 0 क्यों नहीं रख रहे आप, 0 क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 0 इसलिए नहीं रखते, ये नियम होता है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 रख दिया तो ये पूरा 0, ये 0, ये 0, तो नीचे जब 0 आ जाता है तो वो संख्या इनफाइनेट हो जाती है, और इनफाइनेट का मतलब अनंत हो जाती है, और अनंत कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, 0 तभी रखते हैं जब नीचे 0 नहीं आती। अंश में 0 आ जाए लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए। ये नियम मैं आपको बता दूंगा पूरी तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखो x का मान 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, अच्छा 1 रख लो। तो 1 रखने में सुटेबल लगा मुझे, बहुत जल्दी आंसर आएगा, तो मैंने 1 रखा। 1 रखते इनका कोई महत्व नहीं है, ध्यान रखना, जो भी संख्या दे रखी है इनका कोई महत्व नहीं है। इनको जोड़ा 17 9 26, और ये कितना है 42, और 42 और ये 8 6 14 और 10, यह कितना आएगा 24। जब भाग देंगे तो 1.75 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। एक बात और बता दूं मैं भाई दोस्तों, कई बार के 1-2 स्टूडेंट के सोच सकते हैं, मतलब जो जानते मुझे तो नहीं सोचेंगे, उनको पता है, सर को पता है सारी चीजें। लेकिन जो नहीं जानता वो पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं बोलता हूँ 1.75। कोई मन में सोच रहा हो कि सर देखो इनको ये भी नहीं पता कि 1.75 बोलते हैं, इसको 1.75 नहीं बोलते, 1.75 बोलते हैं, कि वो सोच रहा हो कि उसके गुरुजी को पता नहीं। गुरुजी को सब पता है भैया ना,
पर अपन यहाँ प्रैक्टिस करने आए तो फास्ट करेंगे, तो इसलिए नहीं इसको बोला कैसे जाता है, हमेशा पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है 1.75 1.75, यानी कि दशमलव के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं हमेशा ऐसे बोलूंगा 1.75। क्लियर है आपको? मैं आपको जैसे ये संख्या आ गई, ये बोलना कैसे था 1.329, एक एक बोली जाती है सिंगल डिजिट पॉइंट के बाद, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा 1.329। क्लियर है आपको? क्योंकि फास्ट चीजें करनी है, हमें टाइम बचाना है। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में सबको बताना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बढ़िया से बढ़िया लाने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।